हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा ट्रिपल लाइन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ईद कब मनाया, ईद कब है और ईद क्यों मनाई जाती है। आज का हमारा टॉपिक है कि ईद क्यों मनाया जाता है और ईद कब है 2025 में। तो आज हम वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए। दशरथ राजा ट्रिपल नाइन के नाम से मेरा चैनल है। इस माध्यम से आपको वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, ठीक है। तो आप जितना भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक्स, और लाइक सब्सक्राइब बढ़ते जा रहा है मेरा। आप लोग से अनुरोध है कि हमेशा इसी तरह मेहनत करते रहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पूरे भारतवासियों के जनता के ही अंदर से सब मेहनत होता है आदमी के। सब आप लोग मेहनत करवाइएगा, कीजिएगा, तब हम भी मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। इसी तरह से हर तरह के वीडियो हम बनाते हैं, नॉलेजेबल सब मेरा वीडियो रहता है। हर विभाग में आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा। और हमेशा आज हम हिंदू हम हैं, लेकिन हम मुस्लिम के बारे में ही बताएंगे, इस्लाम धर्म के बारे में बताएंगे। और जितना है ईद के क्या क्यों मनाया जाता है, ईद कब है 2025 में, इसके सारे जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा और प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो हमारा हिम्मत बढ़ता है और कुछ नहीं होता। और यूट्यूब की तरफ से ग्रेट जॉब या नोटिफिकेशन आईडी पर गिरता है ना, तो लगता है कि ना हमारा जनता जो है कि देख रहे हैं और समझ रहे हैं पूरी तरह से। मेरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए और समझने के लिए शुक्रिया। और देखिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। पहला देखिए, ईद कब है और क्यों मनाया जाता है। पहला 1/3/2025 को, ठीक है, 1/3/2025 को इतवार 1/3/2025 को इतवार है। इस दिन जो है कि चांद है, ठीक ना। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और बोर्ड पर हम समझाते हैं। शिक्षित के लिए आदमी पढ़ लेंगे, लेकिन जो अनपढ़ है उनको इसलिए बोलते हैं, बोल बोल के लिखते भी हैं और बताते भी हैं कि उनको दिल में सही से और सही बातों को समझे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखने से होता है कि आप वीडियो को हमेशा कुछ छूट ना पाए। दूसरा, आपको देखिए फिर लिख लेंगे, लिख के और आपको समझाते भी रहेंगे और विशेष रूप से भी समझाएंगे, ठीक है। 2/3/2025 2/3/2025 को, ठीक है, 2/3/2025 को ये दिन भी इतवार दिन पड़ रहा है। इतवार है 2/3/2025 को इतवार। इस दिन रोजा चालू हुआ था। रोजा चालू हुआ था, ठीक ना, चालू हुआ था। इनको रोजा को रमजान भी बोल सकते हैं, रमजान, ठीक है। रमजान चालू हुआ था 2 मार्च, अंग्रेजी महीना 2 मार्च 2025 को रमजान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए तीसरा 30/3/2025, ठीक ना। इतवार को ठीक है। चांद की रात होगी, चांद की रात होगी। रात है या रात होगी, रात है। चौथा आपका 31। सबके बारे में हम आपको पारा पारी फिर समझाएंगे, लिख लेते हैं और बढ़िया से फिर समझाएंगे आप लोगों को। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, समझिएगा
और हमेशा जो है कि बढ़िया से आपको बताते रहेंगे। 31/3/2025 को ना ईद है, सोमवार दिन पड़ रहा है। सोमवार ये दिन ईद है, ठीक है, ईद है ये। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है दशरथ राजा। ये आपको इस्लाम धर्म के बहुत महत्व पर्व माना जाता है, महत्वपूर्ण जो है कि ये एक धर्म है। ईद जो है कि ईद के दिन बहुत सारा, जितना छोटा से बच्चा से लेकर और बूढ़ा जवान सब के लिए नया नया कपड़ा लिया जाता है। जिनको कितनों गरीब से गरीब आदमी के लिए जो है कि आप लोग को कपड़ा हर परिवार में है कि लिया जाता है, लेकर ईदगाह पर जाते हैं, उस दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, समझे। तो इसका ढेर सारा का बहुत सारा कन्फ्यूजन ये था कि माने ईद कब है। तो ईद देखिए वास्तविक में आपको 30 के जो है कि चांद रात है, 30 के चांद रात है और 31 के आपको ईद है। तो आपको अगर 31 के अगर चांद रात होगा तो फिर 1 के ईद हो जाएगा। यानी चांद पे कुल मिला के अगर बात को अगर समीकरण मिलाया जाए तो चांद अगर 30 के अगर दिखा दिया जाएगा, अगर दिख जाएगा तो 31 की ईद मनाएगा। अगर चांद आपको 31 के अगर दिखेगा तो आपको 1 के ईद मनाया जाएगा। तो ऐसे तो मान्यता के अनुसार जो है कि 31 के ही ईद मनाया जाएगा भारत में। 30 को चांद दिखना चाहिए, समझ गए। तो इसके बारे में हम सारा चीज़ लिखें। 2 तारीख से आपको रोज़ा स्टार्ट हुआ था, 2 मार्च था, तीसरा महीना 2 मार्च 2025 के रोज़ा स्टार्ट हुआ था। आपको 30 के जो है कि आपको चांद दिखाएगा, 31 के ईद होगा, समझे। तो इसको अब ईद, अब हम जानेंगे ईद कब है, ये हम अब जानेंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है। ईद कैसे मनाया जाता है, ठीक ना। तो मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने, मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई शुरू किए थे, ठीक है। एक मोहम्मद नाम के जो आदमी थे, हजरत मोहम्मद जी, जो बहुत इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें उनको जीत हासिल हुआ था। तो जीत होने की खुशी में उन लोग ने जितने थे अपने आसपास में मिठाइयाँ बांटा गया। खुशी में होता है ना आदमी, मान लीजिए कोई भी काम अगर सफल हो जाता है तो आदमी खुशी से ये फलाना मिठाई बांटते हैं। तो वही बांट के अपना जो है कि सेलिब्रेट किए थे खुशी में। तो उन्हीं के जीत के खुशी में ईद मनाया जाता है, समझ गए। ये संतुष्ट है, आप मान्यता है, ठीक ना। पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीत की खुशी में ईद मनाया जाता है। ये इतना एकदम सिंपल सा टॉपिक है, दिमाग में रख लीजिएगा, समझे। तो ईद का मतलब भी होता है, ईद का होता है कि ईद जो है दान का पर्व है, दान का पर्व भी माना जाता है। ईद को दान का, उस दिन जो है कि गरीब आदमी को बांटते हैं आदमी, ये वो जो भी है अपना जितना। और आप लोग से गुजारिश है, अगर मान लीजिए कि जिनके आसपास में आप लोग का कोई गरीब आदमी है, जिनको मान लीजिए कपड़ा है, ये है वो है, अगर नहीं उनको से जुट रहा है, या तो उनको पैसा उधार के रूप में दे दीजिए, वो हो सकता है बाद में दे देंगे। अगर देना चाहते हैं दान, तो दान के भी, हाँ देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो नहीं दीजिए, समझे। तो जितना भी मैंने कुछ अपना से, जितना गरीब परिवार है, किसी भी भारत के किसी भी राज्य से मुस्लिम देख रहे हैं, समझे, मुस्लिम देख रहे हैं कहीं के भी, तो आप एक दूसरे को मदद कीजिए। ईद का मतलब होता है एक दूसरे को मदद करना और प्रेम त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है ये, प्रेम मोहब्बत का त्यौहार है ये। अपना एक दूसरे से जितना भी हो, अगर लड़ाई झगड़ा भी है अपना आसपास में, गोतिया मोहल्ला पड़ोसी में, तो उनको एक दूसरे के इनवाइट दीजिए। लच्छा, सिवई, खजूर, काजू, किशमिश जो भी हैं अपना खाते हैं, खाइए, एक दूसरे को एथी कीजिए। अगर हाँ, और हम आपको
आपको कहते हैं इसलिए कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तो आप लोग को कखनी क्या बोल देंगे क्या समझ में आपको, इसलिए बोलते हैं लास्ट तक कि हमेशा देखिएगा वीडियो को, तो हम जो है कि बोलेंगे, आपको बताएंगे सारा वीडियो को हाँ क्या कैसे यति होना। देखिए हमारा थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा, आप लोग के कैमरा के सामने थोड़ा बोलने में तो आप समझते हैं, और दूसरी बात हम हिंदू, जिस हम धर्म से आते हैं हिंदू हैं, दशरथ राजा आप जान रहे होगे, तो हिंदू आदमी के मुस्लिम के बारे में बताना कितना कठिन है ये आप समझ सकते हैं। हमारा देखिए हर फील्ड में दशरथ राजा, देखिए दिमाग में रखिएगा, ये मेरा टॉपिक है दशरथ राजा 999 84 096 81 638। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, मोबाइल नंबर है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप हमारा वीडियो को देखिएगा, दशरथ राजा 999 के नाम से है, यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। सब मेरा नॉलेजेबल वीडियो रहता हूँ। आज तक हम अश्लील वीडियो नहीं हम एक भी डालते हैं और नहीं कभी डालेंगे। मेरा यूट्यूब पे छोटा बच्चा से लेके जवान बूढ़ा सब देखता है, लेडीज़ जेंट्स जितना भी है सारा व्यक्ति देखते हैं और मेरा ढेर सारा प्यार देते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, जितना भी मुसलमान भाइयों हैं, जैसे मेरा हिंदू हमको सपोर्ट करते हैं उस तरह हम मुसलमान के लिए मेरा पहला वीडियो है, ईद पर बनाए हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि जितना भी परिवार में है सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, बेल आई घंटी, एक मोबाइल से एक के बार होता है, सब्सक्राइब, बेल आई घंटी, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा जाकर आप किसी नज़दीकी मोबाइल दुकान वाला के पास जाके, या कोई आपको घर में जानते ज़्यादा मोबाइल चलाते हो तो उनको से सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। नहीं तो फिर कोई से नहीं पूछना है, तो मोबाइल दुकान ये सब जानता है कि दशरथ राजा 999 के सब्सक्राइब, बेल आई घंटी सब्सक्राइब दबाने से ये होता है कि मेरा हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। इसलिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं नॉलेजेबल सारा वीडियो रहता है। आप ऊपर नीचे देख के देखिएगा, सब जो है कि बहुत तरह के बहुत सारा टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, ये मुसलमान पे पहला मेरा वीडियो है, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर व्हाट्सएप पे अपना जितना भी हित कुटुंब होंगे फ़ोन करके थोड़ा पैरवी कर दीजिएगा। जो भी जिस तरह से रूप में आप मदद कीजिएगा, यहाँ सब हमारा बताता है कि YT स्टूडियो में कि सब्सक्राइब के वो बढ़ा, ये वीडियो पर कितना सब्सक्राइबर बढ़े, कितना लाइक हुआ, कितना कमेंट हुआ, ये सारा डिटेल्स जो है कि मेरा बताता है। तो आप लोग वहाँ आप लोग गुप्त मदद कीजिएगा तो यहाँ सब दिखाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, आप मदद कीजिएगा मेरे लिए तो यहाँ सब बताता है मेरे मोबाइल पे, ठीक ना, कि यहाँ से इस राज्य से इतना सब्सक्राइबर, ये बहुत सारा जो है कि आप किसी भी राज्य से देख रहे होंगे तो आप हमारा नाम हो गया और मोबाइल नंबर, ठीक है, आप हमसे नाम और मोबाइल नंबर आप कभी भी कमेंट में भी लिख दीजिएगा। अगर बात करना होगा हम खुद सही समय निकाल के आपसे बात कर लेंगे किसी भी अथी पे। तो 7 AM या 7 PM टू आपको 10 PM ये कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, और हम सारा वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। तो ईद के अब हम बताते हैं, ईद के लिए आपको दिमाग में रखना है। तो ईद जो है वो मनाया जाता है क्यों, और ईद कब ये हमेशा जो है मुसलमान के लिए सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, और एक दूसरे के मदद के लिए भी जाना जाता है। और कहने का मतलब है कि 30 दिन आपको, अगर 1 तारीख से लेकर 30 दिन का ये रोज़ा रमज़ान होता है, और उसी के खुशी में ईद मनाया जाता है। 30 दिन उपवास रहते हैं मुस्लिम भाइयों, और उनके खुशी में जो है कि ईद मनाया जाता है। और उस दिन सेवाई लच्छा अपना जो जैसा रहा आस पासी को निमंत्रण देकर, उनको बुलाकर इनवाइट देकर खिलाते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से गला मिलते हैं, समझे। तो इस तरह से व्यवहार करते हैं, और हमेशा खुशी का प्रतीक है। ईद जो है सबसे मुसलमान भाइयों के लिए सबसे पवित्र त्यौहार है, समझे। तो इसमें सेलिब्रेट कीजिए प्रेम मोहब्बत से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से गला मिलना है, खुशी जो लड़े भी हैं उनसे भी ईद मुबारक के धन्यवाद करना है, समझे। तो इस्लाम के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। हाँ, रमज़ान में बता रहे हैं, रमज़ान के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। जितना भी है 5 वक्त का नमाज
इसमें आप जो अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगल बगल वाला मुसलमान भाइयों से कहिएगा कि ये नमाज कम से सालों भर तो कमावे करते हैं, आप लोग 1 महीना जो है कि रमज़ान करिए। हाँ, वैसा आदमी नहीं करते हैं, रमज़ान नहीं कर सकते हैं, जैसे बेहद बीमारी है तो नहीं, लेकिन मुसलमान के लिए, मुसलमानों भाइयों के लिए एकदम ये ज़रूरी त्यौहार है, ये रमज़ान करना है। अगर मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर 30 तक है रोज़ा, मान लीजिए 1 2 30 दिन का होता है, ठीक है, 30 दिन का होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर 20 दिन किया, ठीक ना, और 10 दिन छूट गया, तो 10 दिन को अगला महीना में कर सकते हैं, अगला महीना में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए किसी तबीयत खराब है या कहीं किसी को जाना है, तो उसमें जो है कि 20 दिन के लिए, अगर 20 दिन किए हैं 10 दिन, वो अगला महीना में कर लेना ज़रूरी है, ये बेहतर है। और इस बात पे रोज़ा रमज़ान का इतना महत्वपूर्ण फ़ायदा आपको साइंटिस्ट भी बता दे रहे, साइंटिस्ट मान्यता है साइंटिस्ट के द्वारा, जो अगर 30 दिन का नमाज पढ़ते हैं तो उनको ना शुगर, ना टाइफाइड, ना आपको मलेरिया, कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये मत समझिए कि कमज़ोर हो जाते, कमज़ोर नहीं, शरीर के लिए सबसे बेनिफिट, एकदम शरीर स्वस्थ हो जाता है, समझ गए, ये साइंटिस्ट पे दिए समझ। डाइजेस्टिंग सिस्टम जितना भी, मान लीजिए कि मोटा आदमी है तो उनको पतला हो जाता है, एकदम सुडौल शरीर कर देता है। नमाज जब पढ़ते हैं ना 5 वक्त का, वो एक्सरसाइज है। पूर्वज इतना बुड़बक नहीं थे, समझे, इस्लाम धर्म का हो चाहे हिंदू समाज के हो, तो वो सब जो है कि पूर्वज बुड़बक नहीं थे। जो भी कोई धर्म के लिए नियम लागू किए हैं तो वो बहुत शिक्षित और समझदार आदमी थे। तो इसलिए 5 वक्त का नमाज पढ़िए, और 5 वक्त का नमाज पढ़ने से शरीर में उत्साह, अलग से एनर्जी आती है, समझ गए। तो जो भी कहते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको अगल बगल के मुसलमान भाई उनको समझाइए, पढ़ाइए। हाँ, और नमाज जब भी पढ़िए तो आप लोग हीरोपंती में नहीं, जब भी मान लीजिए जेंट्स है तो टोपी जरूर रखिए, टोपी कपार पे जरूर रहना है। टोपी समझ गए, समान एकदम समानता का प्रतीक है, एकदम उसका एकदम कंपलसरी है, टोपी लगाना जो है कि कंपलसरी है मुसलमान भाइयों के लिए। और जो महिलाएं हैं उनको हिजाब पहन के ये करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, हिजाब उनके लिए कंपलसरी है, समझे। हिजाब इतना समझ लीजिए, हिजाब नहीं, ये कोई भी अगर मान लीजिए पहन रहे हैं कपड़ा, अगर मुसलमान भाइयों, तो इतना दिमाग में रखना है कि ये आपको दिखा रहे हैं, ये केहूनी है ना, केहूनी से ये ढका हुआ रहना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए कपड़ा फुल बदन पर रहना चाहिए। कोई एथी नहीं होना चाहिए कि पहन लिए टी शर्ट पहन के एथी कर रहे हैं, समझे, तो आपका नमाज कबूल नहीं होगा। आप लोग का इस सब पर बातों पर छोटा छोटा बात मत समझिए, नमाज कबूल नहीं होता। हम देखिए वीडियो बनाते हैं तो सोच समझ के पढ़ लिख के बनाते हैं, हम हिंदू हैं, हम खुद कह रहे हैं आपको, हम हिंदू हैं। आप लोग के मुसलमान के बारे में सारा चीज़ को हम विवरण नॉलेज लेके आपका वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं, इसलिए कि उसके बारे में पढ़ें तो बहुत सारा, एक इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ें तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, बहुत अच्छा दिखा हमको पढ़ने में, हमको खुश हुआ। लेकिन उन लोग बहुत सारा मुसलमान जो है कि नहीं नियम का पालन करते। कोई होता है कि टी शर्ट पर नमाज पढ़ते हैं, तो टी शर्ट पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिए। बहुत सा हीरोपंती में हो गया कि टी शर्ट पर नमाज पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप लोग से जो पढ़ते हैं तो गलत करते हैं, वो टी शर्ट पर नहीं, आप यहाँ तक कुर्ता पहन सकते या कोई भी, बस इतना तक यहाँ तक होना चाहिए। जैसे हम पहने हुए हैं यहाँ तक, ये केहूनी यहाँ तोपा हुआ रहना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो केहूनी तोपा हो रहना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कपड़ा को फुल रहना चाहिए। अंग जो है, अंग प्रदर्शन नहीं करना, दिखाना नहीं है, समझे। और लेडीज़ के लिए भी वही हम बता रहे हैं कि लेडीज़ जो भी हैं तो हीरोपंती में नहीं या एथी में नहीं पहनना है, हिजाब पहनना है, पूरा शरीर ढका हुआ रहना चाहिए। साफ शब्दों में इतना समझिए, साफ सुथरा में, कि शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए, अपना हिफाजत से सारा चीज़ ढका हुआ होना चाहिए, समझे। तो ये सब चीज़ के परहेजी करके और ईद मनाइए। रोज एथी जो भी है, आप उपवास रमजान करते हैं, समझे, रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा को, और रोज़ा कहते हैं कि हाँ आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि डिलीवरी में महिला हैं, ठीक है, डिलीवरी में महिला है तो वो रोज़ा कर सकते हैं। लेकिन अनकंफर्टेबल अगर फील हो रहा है, मान लीजिए तबीयत खराब जैसन अगबग की जैसन है डिलीवरी वाला महिला, तो उनको जो है कि मान लीजिए कि 20 गो 30 गो है तो 30 गो में 20 गो किए तो 10 गो बाद में कर सकते हैं, जब उनको आराम जैसा महसूस होगा फीलिंग, तो वो कर लेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ना हमारा
थोड़ा छूट गया 10 गो रोज़ा तो 5 गो नहीं। आपको जानबूझ के नहीं छोड़ना है, ये दिमाग में रखना है। आपको मजबूरी की किसी लाचारी में आप छोड़ रहे हैं तो उसका गलत नहीं है, समझे। हम साफ शब्दों में फंसे हैं, पढ़े हैं, सारा चीज़ के बारे में हम पढ़े हैं, तभी पढ़ लिख के हम जितना भी वीडियो बनाते हैं सब नॉलेजेबल होता है। और इसके बारे में सब इस्लाम धर्म को पढ़े समझे तब हम आपको वीडियो के माध्यम से ये थोड़ा सा बताने में लड़खड़ाहट हो रहा है, तो इसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं जनता से, मुसलमान भाइयों के लिए। इसलिए हो रहा है कि हमको थोड़ा, हम हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू मजहब से आते हैं और हम मुस्लिम के बारे में बता रहे हैं, तो उसके पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट और कैमरा के सामने अच्छा के आदमी के बोलती बंद हो जाता है। कभी भी किसी टॉपिक पर बोल के देखिएगा, बकाहट होने लगता है, अंदर से धड़कन तेज होता है। तो इसलिए इसमें छोटा मोटा अगर कहीं पर गलती भी हो रहा है तो मिला जुला के एडजस्ट कर लीजिएगा। मुसलमान भाइयों से शेयर जरूर कीजिएगा, कहा है कि हमारा हिंदू तो उसने है, दोस्त यार होंगे 10-20 गो, हिंदू में तो शेयर करेगा, क्योंकि मुसलमान के लिए है, तो मुसलमान का त्यौहार है, तो कोई हमारा शेयर तो नहीं करेगा इस टॉपिक पर। लेकिन उसने जो लगाव होगा, मेरा अगर हमारा नज़र में हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई सब हम प्रेम है। हमारा हिसाब से धरती पे 3 गो धर्म जात है, पहला एक पुरुष, दूसरा एक स्त्री और तीसरा एक जो इसको बोलते हैं छक्का। बस ये 3 धर्म के हम मानते हैं, तीन गो ही हैं। बाकी इंसानियत एक जात हम मानते हैं, बाकी कोई धर्म जात नहीं होता है, सब अपना अपना जात है। ठीक है, यहाँ बट गए हैं तो अपना अपना धर्म को फॉलो कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना अपना धर्म को फॉलो करना, ठीक ना, सम्मान करना, ठीक है, ये अपना आप में एक गर्व की बात है। और हिंदू जाति के जो हैं, हिंदू वाला जो बताते हैं, हिंदू वाला अपना फॉलो करेंगे, मुस्लिम का कास्ट के है तो मुस्लिम वाला फॉलो करेंगे। इसमें हमारा रहता है कि 10% भी हमारा हिंदू मुस्लिम करने के लिए हम सोचते हैं कि एक जैसे एक बूट के 2 दाल होता है, वैसे मिल के रहे। इंडिया में है तो सब एक दूसरे के मिल के रहे, भले अलग हो गया, मान लीजिए कि आपको पाकिस्तान ये सब, तो वो अलग देश हो गया। उन सब में अगर उन लोग भी अगर प्रेम से बात करते हैं तो प्रेम से बात करेंगे, अगर लन फन बोल रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उनसे भी गलत तरीका से पेश आएंगे, समझे। इंसान कोई बुरा नहीं होता, उनका गुण और अवगुण पर निर्भर करता है कि किस तरह के आदमी व्यवहारिक आदमी है, किस तरह के अभद्र भाषा बोलने वाला है कि व्यवहारिक आदमी है। इस तरह उनके इंसान के बोली वचन पे जो है कि निर्भर करता है, समझे। तो इंसान कोई बुरा नहीं होता है हमारा समझ से। आप लोग क्या समझते हैं ये तो आप लोग का जाने। और जितना भी मेरे वीडियो के देख रहे हैं मुसलमान भाइयों से नर्म निवेदन है, विनती है कि आप लोग जो है कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक मोबाइल से सब्सक्राइब और बेल आई घंटी जरूर दबाइएगा। लाइक तो सब कोई जानता है, सब्सक्राइब बेल आई घंटी जरूर दबवा दीजिएगा। अगर नहीं, जो शिक्षित है वो अपना आसपास में जो भी है घर परिवार में दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो नॉलेजेबल होता है। हर टॉपिक पर देखिएगा, ऊपर नीचे करके देखिएगा। सारा दशरथ राजा यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999 या दशरथ राजा 999 बोलिएगा, आ जाएगा फट से मेरा वीडियो। मेरा खुद का फेस वैल्यू है, खुद देखिएगा चेहरा पे, ऊपर नीचे करके देखिएगा। बहुत सारा टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं और सब वीडियो मेरा नॉलेजेबल होता है। लेडीज जेंट्स सब देख सकते हैं, उसमें कहीं से भी एक साथ परिवार में बैठ के देख सकते हैं। कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और न कभी होगा और नहीं कभी जीवन में अश्लील वीडियो उस मेरा दशरथ राजा 999 पर कभी नहीं चैनल पर आएगा। अश्लील वीडियो भी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं, समझे। तो आप लोग से अनुरोध था कि हम ईद के बारे में सारा हम समझा दिए कि ईद कब है। ईद आपको समझे 31 तारीख को मनाया जाएगा मान्यता, और 30 के चांद रात होगा। 30 के अगर चांद रात अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर 31 के चांद रात, चांद पर निर्भर करते हैं, जिसे इस्लाम धर्म में चांद पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरब में इंडिया से एक दिन पहले ही हो जाता है। सऊदी अरब के मुसलमान के लिए या किसी भी जो है और सब जो है बंगाल के खाड़ी से कटा हुआ है ढेर सा मुस्लिम कंट्री, तो उस सब में जगह में लमसम जो है कि एक दिन पहले हो जाता है। इंडिया में एक दिन बाद होता है। अगर यहाँ 31 का ईद है तो आओ सऊदी अरब में 30 की ईद हो जाएगा, समझे। तो इस चीज़ का एक दिन उन लोग का पहले चांद दिख जाता है तो पहले हो जाता है, और यहाँ एक दिन बाद दिखता है तो एक दिन बाद होता है। बस इतना ही सा फर्क है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अगर
कोई के 4 दिन के काम मिला है तो कोई 4 दिन में काम किया, अगर एक दिन एब्सेंट रहा तो उसका एक दिन मेंटेनेंस करेगा ना, 5वां दिन तो वही कहीं चल गया तो एक दिन आके करेगा। तो वही बात है, सबके लिए 30 दिन का रोज़ा होता है, रमज़ान माना जाता है। और ईद बहुत खुशी का त्यौहार होता है, इसको एकदम शांतिपूर्वक ढंग से मिलकर आपको आसपास में जितना गरीब बच्चे हैं, जिसका मान लीजिए कपड़ा उपड़ा नहीं जुम रहा है, गरीब परिवार है, तो उनको 1000-2000 रुपया उधार के रूप में दे दीजिए, उनका ईद अच्छा से मन जाए। मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग 1-2000 मदद कर दीजिए, जिसका नहीं जुम रहा है आप बाद में ले लीजिए, बशर्ते अगर छोड़ने के लिए अगर मान लीजिए कि नहीं देने के भी मन है तो माफ़ कर दीजिए, समझ गए। ईद का त्यौहार का मतलब है कि हम खुशी है तो अगलों को खुशी देखना है, समझ गए। ये नहीं कि अपना स्वार्थ में खाली हम खुश रहें, अगला मरे या जिए उससे मतलब नहीं है। नहीं, इस्लाम धर्म कहता है कि आप खुश हैं तो अगलों को भी खुश रखिए। ये नहीं कहता है कि आप खुश रहिए और दूसरा के जैसे रो रहा है, गड़गड़ा रहा है या मर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये कभी नहीं। इस्लाम धर्म एक पाक साफ सुथरा धर्म है और इस्लाम धर्म बहुत दिनों से हैं, इनसे अच्छा है। और कभी भी जो, और एक बात बता दे रहे हैं इसीलिए कहते हैं वीडियो का अंत तक। अगर हाँ एक चीज़ आओ कहते हैं, बहुत सारा मुसलमान भाई होता है, अगर मान लीजिए कि लेडीज़ है और अपना अथी कर रहे हैं उपवास रह रहे हैं, उपवास माने रमजान रोज़ा रह रहे हैं, समझे। हिंदू हैं तो बुला जाता है उपवास, हम लोग उपवास बोलते हैं, लेकिन आप लोग में रमज़ान में होता है रोज़ा बोलते हैं। कुछ भी चीज़ के बात एक ही है, अगर मान लीजिए इंडिया बोलिए या भारत बोलिए, बात एक के है, माने दोनों के थी। इंडिया माने भारत होता है, भारत माने भी इंडिया है, दोनों की एक ही व्यक्ति है। मान लीजिए मेरा नाम दशरथ है, कोई दशरथ राजा बोलता है, तो ये एक ही व्यक्ति ना है, थोड़ी दूगो है। दूगो अगर नाम रखने से थोड़ी व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो हमारा साफ अर्थों को समझिए, ये सब मत समझिए कि ये नहीं वो। तो आपको हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आपका डिलीवरी में महिला रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि रमज़ान में अगर तो 20 दिन हुआ है, मान लीजिए कि 25 दिन हुआ और उनका मान लीजिए महीनवारी स्टार्ट हो गया, तो वो 3 दिन 4 दिन जितना भी दिन रहे वो एथी नहीं कर सकते हैं, माने कि रोज़ा नहीं रख सकते। जब वह महीनवारी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है कि आपको मान लीजिए कि उसका मान लीजिए 3 दिन एब्सेंट रहा या 4 दिन नहीं छूटा, तो उसको अगला महीना में मुक्ति हो जाना है, कर लेना है और करके अपना मुक्त हो जाना है। मान लीजिए कि अगर आपका 3 दिन उसके कारण छूटा तो 3 दिन जो है कि आपको करना पड़ेगा अगला महीना में। और दूसरी बात, हाँ महीना के वक्त में ये ठीक कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसके हाथ से कोई कहते हैं खाना खा सकते हैं, महिला के मान लीजिए महीना स्टार्ट है तो ये थी मैंने खाना खा सकते हैं, तो खाना उना सब खिला सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। सिर्फ जो है कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बाकी सब काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। वो एक प्राकृतिक है चीज़ और वो हर नारी के साथ होता है, आता है, ठीक है, वो एक समय पर चल जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लोग से बहुत सा बोलते हैं कि नहीं इसमें नहीं खाया जाता, तो नहीं, आप सबके खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा रहना चाहिए। हम आपको पहले भी बोले, इस्लाम एक पाक साफ़ सुथरा मजहब है और इनको हमेशा साफ़ सफाई चाहिए ही चाहिए। और उसमें जो है कि साफ़ सफाई में कोई कंजूसाई और कोई इसी तरह की बात नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप अगर 3 दिन 4 दिन हुआ, जिस दिन भी एब्सेंट हुआ छूटा, उसको जो है कि बाद में कर सकते हैं और खाना उना बना सकते हैं, उसमें खिला सकते हैं। इसमें कोई कहीं से किसी का मान लें कि कहता है कि कोई नहीं, तो कोई पाप उप नहीं लगेगा, ना कोई एथी होगा, समझे। तो आप लोग इस तरह से हो सकता है कि बात को समझ गए होंगे। और ये वीडियो को हमारा आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है, भारत के जितने भी मुसलमान भाई हो, जितने कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे शेयर अपना रिश्तेदार में सगरो करिएगा ज़रूर। और हम हिंदू हैं तो आप लोग तो मुसलमान हैं तो अपना मुसलमान से ही हित जन होता है, कुटुंब होता है, समझ गए। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि शेयर अपना एथी में कर दीजिएगा। और हम तो ऐसे मेरे जितना भी मुसलमान, हमारा खुद दोस्त है, बहुत सारा दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनके पास हम अपना वीडियो को हम खुद जो है कि शेयर नहीं कर सकता। ये यूट्यूब का एक ख़राब नियम है कि हम अपना यूट्यूब से जो है कि वीडियो को अगर चढ़ा देने के बाद ना कहीं शेयर कर सकते हैं, ना वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सुधार की ज़रूरत है। यूट्यूब से हमारा बात सुन रहे होंगे
यूट्यूब के कोई भी टीम, तो उनसे अनुरोध है कि अपना वीडियो का अधिकार दीजिए। एक वीडियो को 2 से 3 बार देख सकता है, अपना ही वीडियो दूसरे के मोबाइल में देखने पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है यूट्यूब से कि ये ऐसा नियम कीजिए कि अपना वीडियो 2 से 3 बार तक देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ग्राफ गिर जाता है, ये यूट्यूब का है। तो आप लोग हो सकता है कि पूरा समझ गए होंगे कि ईद कब है, ईद क्यों मनाया जाता है। ईद क्यों मनाया जाता है आप लोग का समझा दिए, एक बार आओ समझ लीजिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने, ठीक है, बद्र की लड़ाई, ठीक ना, बद्र की लड़ाई किए थे जिसमें उनको जीत हासिल हुआ था, और जीत होने के खुशी में ईद मनाया जाता है, ठीक है ना। ईद आपको 30 के चांद रात है, 31 का ईद है, ये आपको दोहरिया देते हैं। और सब कोई मिल के खुशी से ईद मनाइए और दशरथ राजा को सपोर्ट कीजिए। और मेरा वीडियो को ऊपर नीचे देखिए, देखकर और सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दोस्तों नहीं भूलिएगा। बस यही हम देखेंगे कि ये वीडियो से मेरा कितना सब्सक्राइबर आए हैं। आप लोग से जितना होगा वायरल जरूर कीजिएगा, जितना अपना मुसलमान भाई होगा उस पर भेजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, पर्सनल पे कह के सब्सक्राइब कराइएगा। क्योंकि हम इस वीडियो पर देखेंगे कि हम हिंदू होकर और हम बनाए हैं मुसलमान के लिए, तो हमारे लिए कितना इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत लिखने पड़ता, पढ़ने पड़ता। ऐसे ही वीडियो नहीं बन जाता है। सामने कैमरा के आकर बोलना, समझना, पढ़ना, सब चीज़ के बारे में पढ़ के, लिख कर, याद करके वीडियो कैमरा के सामने आकर बोलने पड़ता है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। इसलिए आप लोग से ये वीडियो से हम देखेंगे कि आप लोग ने मुसलमान भाई, जैसे हिंदू हमको सपोर्ट, हिंदू हैं तो हिंदू हमारा जितना भी वीडियो हर तरह त्यौहार पर बनाते हैं, समझिए। अभी होली था तो होली पे भी बनाए थे, ठीक ना, ठीक चला था परफॉर्मेंस। तो आप लोग भी मुसलमान होकर हमको भी दिखाइएगा कि हाँ कितना वीडियो शेयर हुआ। यहाँ आप लोग मेहनत कीजिएगा, यहाँ हमको सब दिखेगा कि ना भाई मुसलमान भाइयों भी हमको सपोर्ट किया। क्योंकि हम हिंदू होकर मुसलमान भाइयों के लिए और हर चीज़ को बताएंगे। जैसे जैसे में आएगा, मान लीजिए ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, बकरीद हो गया, कोई भी पर्व आएगा हम बताते जाएंगे। और हमारा ढेर सारा आप लोग का आशीर्वाद के रूप में हमको सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको हिम्मत मिलता है बनाने में वीडियो। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स। और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, याद से कीजिएगा और फ़ोन करके भी मदद कीजिएगा। आप लोग को गुप्त दान महादान होता है, समझे। थैंक्स सारे भारतवासियों को, दिल से जनता को थैंक्स। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी थैंक्स। और जितना नया पहली बार वीडियो को हमारा देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से थैंक्स। वो शेयर जरूर करें।